जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला टारगेट क्वेश्चन बैंक नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। एकदम से ला दिए हैं आपके लिए बेस्ट दवा। सवाल होता है हवा हवा फूंकिए दा उधियाएगा, जल्दी से आंसर आएगा। हाँ, एकदम से नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। आज पढ़ाने वाला 2017 के प्रीव्यू पेपर। हाँ, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसको तराने वाला है। नो डाउट सीधे टीट आउट तरना सिखाने वाले हैं एकदम से आपके भाषा में। नो डाउट सीधे तरने लगे टीट आउट। यह वीडियो देखने के बाद तो देरी किस बात थी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 2017 के फर्स्ट सिटिंग का ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करा दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करना बता दिया था। आज सीखने वाले हैं सेकेंड सिटिंग। हाँ, आपने सही सुना, सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट, क्योंकि 2023 के एग्जाम में आपके लिए बेहतर होने वाला है। हाँ, तब जब सभी ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट सीधे टीच आउट करना सीख जाइए। तब हम 2011 से लेकर 2022 तक के ऑब्जेक्टिव तो बताने वाले हैं, नो डाउट सीधे टीच आउट कराने वाले हैं। अगर आप लोग देखना चाहते होंगे, अगर हमारे चैनल पे नए होंगे, क्या क्या करना होगा मालूम है आप तो। पहले हम प्रश्न से चलाते हैं मुलाकात, ज़्यादा नहीं करेंगे बात। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 2h माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योग तमान होगा। मूलों का योग तमान होगा। जब भी कह दे मूलों का योग क्या करना होगा सर जी, जब कह देगा मूलों का योग लगा दीजिएगा भोज। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। ax² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसी के अकॉर्डिंग मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग है, मूलों का योग है। बात एती है, यही फॉर्मूला लगने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे देखेंगे एच है तो एच, बी के जगह पे 2 दे रहा है तो 2 दे देते हैं। ए सर जी h² जगह पे h², ए के जगह पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 1 हो रहा। h² 1 गुणे h² इक्वल टू क्या होता है h²। 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब 1 गुणा में छुपा हुआ रहता है, तो 1 दे देते हैं। भाग करेंगे तो -2। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो हमारा फर्स्ट का राइट आंसर होने वाला है -2, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम भी देख लेते हैं। चलिए, -2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए देखते हैं हम सेकेंड प्रश्न। तो चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि बहुपद ph इक्वल टू h² प्लस 7h प्लस 10 ते शून्यांत अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। क्या होता है फॉर्मूला, c/a। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। ax² प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ पे c का मान की जरूरत है। c के जगह पे क्या है 10 है, ए के जगह पे क्या है h² तो h², ए के जगह पे क्या है सर कुछ भी नहीं, इसका मतलब गुणा में 1 छुपा हुआ है, तो 1 से भाग करेंगे तो आएगा 10। नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट। ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव में होने वाला है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट सीधे करना होगा ए भैया टीच आउट। चलिए, क्योंकि हम ला दिए हैं आपके लिए बेस्ट दवा। सवाल होगा हवा हवा फूंकिए जा उधियाएगा, जल्दी से आंसर आएगा। एकदम से सवाल तो फूंकना सिखा देंगे आप तो। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है दो चरों तो आरोही एवं अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। तब जब आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे तब तो आप लोग तो बताया गया होगा, नो डाउट सीधे टीच आउट कराया गया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं माध्य दे रहा है कि नहीं। माध्यत सर जी नहीं दे रहा है, माध्यिका दे रहा है। तो माध्यत या माध्यिका बात एती है, हमारा राइट आंसर होगा माध्यिका या माध्यत, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए प्रश्न नंबर 4 तो देख लेते हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 4 तो देख लेते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ, प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार। कह रहा है √5h संख्या है, √5h संख्या है, कौन सी संख्या है सर जी? रूट है तो इसको हटा देते हैं, हटेगा नहीं क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इस यह कौन सा संख्या होगा? तो ये सर जी परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो यह क्या होगा? अपरिमेय। नो डाउट असीधे करना होगा, टिक आउट, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो अपरिमेय जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट असीधे करना होगा, टिक आउट, क्योंकि यह पूर्णांक तो है नहीं, प्राकृत संख्या है नहीं, परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ही होने वाला है। नो डाउट असीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 बना के कर लेते हैं जांच। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है? कह रहा है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यही ने कह रहा है मूल बिंदु 0, 0 होता है, नो डाउट सीधे टिक आउट होता है। चले यही तो है, यह एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, मूल बिंदु यह हो गया, इससे इसका दूरी ज्ञात करना है। तो यह h1 y1 h2 y2, छोटा छोटा बढ़ता बढ़ता, एकदम से h1 y1 h2 y2। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी तय रहा है तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे। होता है फॉर्मूला तरणी या तो यह अंडर रूट, अब देखिए बढ़ता माइनस छोटा था होल स्क्वायर प्लस बढ़ता माइनस छोटा था होल स्क्वायर। इसका मतलब h2 - h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एकदम से इजी में बिजी हो जाना है, बड़े वाला में से ना छोटा वाला घटेगा। चलिए 4 है h2 का मान, h1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है, ये सर जी -5 है, और का y1 का मान क्या है? 0 है, तो 0 दे देते हैं। देखिए बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 4 में से 0 जाए तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस माइनस प्लस 5 में 0 जोड़ेंगे तो -5 होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 6, 5, 11, 2, 1, 3, 1 हर्षणीय 4, 6, 5, 11, 2, 1, 3, 1 हर्षणीय 4, तो आ जाएगा हमारा √41। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 5 नंबर का √41, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। एकदम से ला दिए हैं दवा, सवाल होगा हवा हवा। सिर्फ आप तो सुबह शाम दोपहर में पीने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन। एकदम से पढ़ना होगा और होना होगा पास, तो पढ़ना होगा रीडन पास। इसलिए इस चैनल पे रीडन पास भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी पे रहता है लड़ता सबका आस। तो अब आगे है रीडन पास, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। चलिए 6 नंबर प्रश्न तो देते हैं। प्रश्न नंबर 6 आंसर तो कर देते हैं फिक्स। कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। चले यह बाहरी बिंदु हो गया, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी है। तो तहरा इसकी लंबाई होती है, क्या होती है? समान होती है कि असमान होती है कि दुगुनी होती है कि आधा होती है? तो आप लोग ऑलरेडी 10 लेसन में पढ़े होंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, जो यह रेखा होता है इस रेखा की लंबाई के बराबर होता है। नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। तो समान या बराबर जो भी ऑप्शन में दिया होगा यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है समान। नो डाउट ए भैया सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए 7 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ज्यादा नहीं करेंगे बात, प्रश्न से तरा देंगे मुलाकात। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रहा है। प्रश्न नंबर 7 में दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी? हम देख लेते हैं। एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु है, अच्छा शंकु तो बना देते हैं, ऐसा है। चलिए एक शंकु है जिसका ऊंचाई कितना है सर जी? 24 है, और क्या
24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है संतुलित आयतन हो रहा वह भी पाई के पद में, क्योंकि जो भी ऑप्शन दे रहा है सब पाई के पद में दे रहा है, तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। संतुलित आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट। 1/3 पाई का मान तो नहीं रखेंगे क्योंकि पाई में आंसर दे रहा है, त्रिज्या 6 दे रहा है तो यही ना त्रिज्या है, 6 × 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच का मान 24 है तो 24 दे देते हैं। 327 3 × 8 24 हो जाएगा, 6 हाथ 36 हो जाएगा, × 8 × पाई, चलिए 8 6 48, 8 हर्षणीय 4 होगा, 8 3 24, 4 28 हो जाएगा, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट, पाई है तो पाई ले आते हैं, तो हमारा 7 नंबर का राइट आंसर 288 पाई, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 7 नंबर का राइट आंसर 288 पाई जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 8 ज्यादा नहीं होने वाला है लेट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। ऑप्शन रहता है 4 और कर लेना है उस पर विचार कि क्या आंसर होगा। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है सर जी? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, आप लोग तो याद होगा, तब जब प्रायिकता पढ़े होंगे, तब नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ने की जरूरत है और प्रश्न से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा 8 नंबर का राइट आंसर 1, क्योंकि क्या कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 होता है, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा 8 नंबर का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, और ए भैया सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है इस चैनल पे नो ऑब्जेक्शन, हाँ नो डाउट, और सीधे किया जाता है टिक आउट। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, कह रहा है 1 + 1 + कॉट स्क्वायर का मान होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा क्या होगा? तो आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा कि 64 थीटा होगा, 64 थीटा स्क्वायर होगा। ए सर जी हम तो याद नहीं है, तो चलिए यह इसी फार्मूला से बना है, किस फार्मूला से बना है? तो COSEC 64 थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए तो COSEC 64 थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, अब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्या होगा? कॉट थीटा स्क्वायर। इसी फार्मूला से यह फार्मूला बना है, हम फार्मूला बनाना भी बताए हैं आप लोग तो, अगर हमारा त्रिकोणमिति वाला वीडियो नहीं देखे होंगे MBD डाइट का तो सिर्फ जाके देखने जरूरत है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। चलिए 9 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं, 64 थीटा स्क्वायर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो 64 थीटा स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट, ए भैया सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो एकदम से ला दिए हैं दवा, सवाल तो करना होगा हवा हवा, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे मात्र रोज डेली बाई डेली आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। रीड एंड पास आइटम, ए सर जी रीड एंड पास आइटम बम नहीं, आइटम बम अब चलेगा जैसे MBD डाइट खत्म हो जाए वैसे ही, हाँ, और टारगेट के साथ। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, cos π/3 का मान होगा, तो π/3 का मान क्या होगा? cos है तो cos लिख देते हैं, पाई का मान यहाँ पे थीटा में 180 डिग्री होता है, तो 180/3 3 6 18, तो cos का होगा 60 डिग्री, तो cos 60 का पाठ चालू कर दीजिए, याद है cos 60 का मान कितना होता है? ए सर जी 37 के मान के बराबर होता है cos 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट। याद करने की जरूरत है, नहीं याद है प्ले लिस्ट में जाइए, MBD डाइट में हमने बताया है, त्रिकोणमिति पढ़ाया है, त्रिकोणमिति का चार्ट वक्त याद करने का तरीका भी बताया है, सिर्फ जाके आपको देखने की जरूरत है, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट 1/2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे करना होगा ए भैया टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही। ए सर जी इदारे नंबर नहीं बताइएगा, इदारे नंबर भरने वाला है, जो क्वेश्चन बना दिया है इसमें, जो समझा दिया है उसे समझाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं बनाया है उसे
समझाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। आप तो बेहतर एकदम से नो डाउट सीधे तराना होगा टीच आउट, तो आप तो भी पढ़ने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो अगर आपके दिल तो छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप तो लगता होगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने का भी मौका दीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म पे कराया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे कराया जाता है टीच आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर किसी प्रकार की डाउट प्रॉब्लम रजन परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो चिपकाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।